नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और हाजिर हूँ मैं आज की गॉड गाइडेंस रीडिंग के साथ में। और आज हम जानेंगे क्या है महादेव भोले शिव शंभुनाथ जी का संदेश आपके लिए, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है, तो जानेंगे आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग के लिए आप देख रहे हैं 3 चित्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों में से आप किन्हीं एक को चुन के अपनी रीडिंग देख सकते हैं या पूरा वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये हमेशा की तरह आप पे ही निर्भर करेगा। तो चलिए अब मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करूंगा और जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो चलिए जिन्होंने भी फर्स्ट को सिलेक्ट किया है आपके लिए आपके कार्ड्स को मैं शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो चलिए पहला कार्ड देखेंगे आपके लिए आपकी इस रीडिंग का। तो पहला कार्ड आपके लिए आया है, भोलेनाथ कह रहे हैं द सोर्स का कार्ड आया है जो कह रहा है कि आपको अपने मूल अस्तित्व को जानने की ज़रूरत है। यानी कि आप हैं क्या एक्चुअल में, आप हो कौन। तो आपको उस तरफ कदम बढ़ाने चाहिए अपने जीवन में, खुद को जानने की ओर कदम उठाने चाहिए और खुद से जुड़ने का प्रयास करें, अपनी हायर एनर्जी से कनेक्ट होने का प्रयास करें। और यहाँ पे स्वयं भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि ये समय है कि आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें और खुद को जानने पे ध्यान दें बजाय संसार में भागने के। तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे। अगला कार्ड आपके लिए आया है इल्यूजन, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया है कि ये समय है कि आप अपनी जो दृष्टि है, जो नज़रिया है, हट के सोचें। यानी कि जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपको चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि एक जो हम देख रहे हैं ये एक इल्यूजन है, एक माया है, जिसे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो हम अपनी दोनों दृष्टि से देख पा रहे हैं ये एक माया है। और जो हम तीसरे नेत्र से, भोलेनाथ जी का आप देखते हैं तीसरा नेत्र है और ऐसा कहते हैं कि हमारा थर्ड आई जो चक्रा होता है हमारे दोनों आईज के बीच में होता है। और ये जो थर्ड आई है हमें जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके दर्शन कराती है। तो ये ध्यान अध्यात्म का नज़रिया आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से इस सिचुएशन को देखने का प्रयास करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। जब तक ये दो दृष्टि खुली रहेंगी तब तक हमें जो परमात्मा की सृष्टि है वो नज़र नहीं आएगी। तो आपको चाहिए कि आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें। धीरे धीरे जो मार्ग है आपके सामने खुलता जाएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते जाएंगे। तो माया से परे देखने की ज़रूरत है इस टाइम में। भोलेनाथ से कनेक्ट होएं, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, सब कुछ आपके सामने क्लियर होता जाएगा। अगला कार्ड आपके लिए आया है स्ट्रेस ले रहे हैं शायद आप किसी बात का। हालांकि जो सिचुएशन है वो ऐसी ही बनी हुई है, लेकिन स्ट्रेस लेके कोई भी सॉल्यूशन तो नहीं होने वाला। इसलिए आपको चाहिए कि आप स्ट्रेस को छोड़ दीजिए, टेंशन लेना छोड़ दीजिए, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। आपके लिए सबसे अच्छा है इस समय में। और मेडिटेशन करें, थर्ड आई मेडिटेशन करें, भोलेनाथ से कनेक्ट हुए, आप शिव जी से कनेक्ट हुए, तो सब कुछ आपकी लाइफ में सुलझता जाएगा। और टेंशन, स्ट्रेस या किसी भी बात की जो स्ट्रेस मैं कहूँ टेंशन है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको जीना है, बस मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। तो ये चीज़ें आपको वैसे भी जो परेशानी है वो नहीं देंगी। तो ध्यान करें, मेडिटेशन करें। अगला कार्ड आपके लिए आया है एक परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। भोलेनाथ जी कह रहे हैं इस परिवर्तन के लिए आपको खुद को तैयार करना है, इवॉल्व होना है सिचुएशन के साथ में। तो ध्यान, मेडिटेशन तो जीवन में उतारना पड़ेगा। अभी तक जैसे भी जीवन में चल रहा था उस सब को त्याग के अब एक नए तरीके से अपने जीवन को जीना आप स्टार्ट करें। बदलाव के लिए आप तैयार रहें, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा। सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, सेलिब्रेट कीजिए, मायूसी को हटाइए और इन्जॉय कीजिए हर एक मोमेंट को। आपको जो भी टाइम मिला है उसमें देखिए पॉजिटिव तरीके से कि आप क्या कर सकते हैं अपने जीवन में और सेलिब्रेट करें। जब आप खुश रहेंगे तो तभी आप खुशियों को आकर्षित कर पाएंगे। तो खुश रहना स्टार्ट कीजिए। तो ये है आपके लिए गाइडेंस और मैं आशा करता हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, इससे आपको मदद मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। तो चलिए अब मैं बात करूंगा अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय, हर हर महादेव। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। तो चलिए जिन्होंने भी सेकंड को सिलेक्ट किया है मैं आपके लिए आपके कार्ड्स को शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए आपके रीडिंग को। पहला कार्ड आपके लिए आया है इस रीडिंग का, जो कह रहा है ये टाइम है कि आप अपने जीवन में क्रिएट करना स्टार्ट करें। यानी कि आपको चाहिए, जैसे भी सिचुएशन चल रही है और आपको इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं आपके जीवन में होए, तो अब आपको हर एक पल वो सोचना है जो आप चाहते हैं और उसी के प्रति आपको कार्य जो हैं करने हैं। यानी कि अपने गोल्स को आप सेट कीजिए सबसे पहले, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप जाएंगे कहाँ? जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले अपने गोल्स को आप डिसाइड कीजिए, उसके बाद प्लानिंग कीजिए आप अपने जीवन में। पहले लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए, उसके बाद आपको हर एक पल, आपसे कह रहे हैं ईश्वर भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपको क्रिएट करना है। तो क्रिएट आप कैसे करेंगे? वैसे भी हम जाने अनजाने में क्रिएट तो करते ही हैं, लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है कि एक चेतनता के साथ में, एक अवेकनिंग के साथ में आपको क्रिएट करना है। तो आप क्रिएट कैसे करेंगे? यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको हर एक पल जो आप चाहते हैं, वैसे भी हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, मन का काम है सोचना, और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको सिर्फ वही सोचना है जो आप चाहते हैं अपने जीवन में। यानी कि आप चाहते हैं कि आप सक्सेस हों, तो आपको उसे फील करना है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, और उसे ही आप रिपीट करें कि डेफिनेटली आप सक्सेस होएंगे। तो पॉजिटिव आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव अप्रोच आप रखिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिविटी को बिल्कुल भी नहीं आने देना है। क्यों, कैसे, कब, इस तरीके के कोई भी सवाल नहीं आने देने हैं मन में। बस आपको कर्म करना है और पॉजिटिविटी और क्रिएट करना है। पॉजिटिविटी को सोचते हुए सब कुछ अच्छा ही क्रिएट होगा। डेफिनेटली आपके लिए अगला कार्ड आया है प्लेफुलनेस, यानी कि मस्त रहें, आनंदित रहें, खुशियों को आप एंजॉय करें, हर एक पल को आप आनंद के साथ में महसूस करें, उसे एंजॉय करें। एक भी पल ऐसा न जाए जो आपकी टेंशन से भरा हुआ हो, नेगेटिविटी से भरा हुआ हो, हर पल आपका पॉजिटिव रहे। तो देखिए क्यों चेंज नहीं आएंगे, यही कारण होते हैं कि हमारे लाइफ में चेंज नहीं आते कि हम सोचते तो हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे, हम गोल्स भी डिसाइड करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हमारे मन में प्रश्न उठते हैं कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, होगा भी या नहीं होगा। और जैसे ही आप देखेंगे नेगेटिविटी आएगी और आपका जो कार्य है वो डेफिनेटली नेगेटिव ही आएगा। तो अगर ऐसा चल रहा है अभी तक, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब नेगेटिविटी को त्याग करके पॉजिटिव जो अप्रोच है वो आप रखें। तो चलिए अगला कार्ड यहाँ पे आपके लिए करेज का आया है, जो आपसे कहता है कि ये सब रखते हुए आपको थोड़ी सी हिम्मत और रखनी है, थोड़ी सी दृढ़ता होनी चाहिए आपके संकल्प में। तो आपका जो संकल्प है बहुत दृढ़ होना चाहिए। आपने जो एक बार फैसला कर लिया तो उससे हटना नहीं है और उसके ऊपर आपको कार्य करते रहना है। तो थोड़ी सी बहादुरी चाहिए, दृढ़ता चाहिए। और अगला कार्ड आपके लिए आया है, ये जो अकेलापन है कभी कभी आपको परेशान करता है, लेकिन इसे आपको अपनी ताकत बनानी है। इससे जो अकेलापन आपको फील होता है अभी तक इसलिए होता था क्योंकि आपको अपने भीतर जाने का जो रास्ता था वो नहीं मिला था। आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, खुद के भीतर आप जाने लगेंगे, तो आपको ये अकेलापन आपका मित्र बन जाएगा और आपको इसमें बहुत आनंद आएगा। तो ये जो अलोननेस है ये धीरे धीरे समाप्त तो क्या होगी, लेकिन आपको इसमें एक आनंद आने लगेगा। आप खुद ही लोगों से दूर जाना पसंद करेंगे और एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। तो पॉजिटिविटी आपके जीवन में जो है एंटर करते हुए नज़र आ रही है। और ये जो नेगेटिविटी है, अपने आप को आप अकेला ना समझें। अगर यही कार्ड आपको दूसरा मैसेज ये दे रहा है कि खुद को आपको अकेला नहीं समझना है, ईश्वर आपके साथ हैं और वो आपको गाइड करते रहेंगे हर क्षण, बस आपको उनसे कनेक्ट होना है। अगला कार्ड आपके लिए यहाँ पे आया है कि पास्ट की जो भी मेमोरीज़ हैं जो आपको परेशान करती हैं उस सब को आपको निकाल के फेंकना है। और आप जब ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये सब कुछ नेगेटिविटी तो खुद ब खुद ही दूर हो जाएगी। तो ये सारी जो ब्लॉकेजेस बन के आ रही हैं आपके जीवन में, कोई भी नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशन, बस आपको इसी बात का ध्यान देना है कि आपको स्टोर करके नहीं रखना है। अगर आप स्टोर करके रखेंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो जो नेगेटिविटी है वो ब्लॉकेज बन के आपके जीवन में आएगी। और तो इसलिए आपको चाहिए कि आप ये सब कुछ ब्लॉकेजेस जो आपने ही बांध के रखी हुई हैं अपने मन में, इसे आप रिलीज़ होने दें, सभी को क्षमा करें। बाकी आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये खुद ब खुद ही क्लीन होते हुए आपको नज़र आएंगी। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, ये
अगर आपको अच्छी लगे, इससे आपको हेल्प मिले, मदद मिले, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। तो चलिए, वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए, अब मैं बात करूँगा अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने भी थर्ड को सिलेक्ट किया है, आपके लिए आपके कार्ड्स को मैं शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो चलिए, अब आपके लिए जानते हैं आपकी रीडिंग। और सबसे पहला मैसेज आपके लिए आया है आज के रीडिंग में, और ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है, यानी आपसे कहा जा रहा है कि हर एक क्षण, हर एक पल को आपको फील करना है, महसूस करना है, एंजॉय करना है। और हर पल, हर क्षण क्या घट रहा है, इसे आपको डीप लेवल पे जानने की ज़रूरत है। आपको यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने फिज़िकल वर्ल्ड में, यानी कि जो रियल वर्ल्ड है, फिज़िकल वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, ये संसार हम कहते हैं, अगर आपको यहाँ पे सक्सेस होना है तो आपको अध्यात्म में भी सक्सेस होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी ये जो उतार चढ़ाव हैं ये आपको परेशान नहीं करेंगे, इनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप अच्छे से अपने जीवन को जी पाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिविटी के साथ में स्पिरिचुअलिटी को आप अपने जीवन में जोड़ें और हर एक क्षण, हर एक पल को आप एंजॉय करें, उसे फील करें, महसूस करें, और जो चीज़ जैसी चल रही है उसे चलने दें। ईश्वर आपके साथ हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे अगर कुछ नेगेटिव है तो वो समाप्त हो जाएगा। नथिंगनेस का कार्ड आया है जो कह रहा है डेफिनेटली दोबारा वही कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने तरफ से जो प्रयास आप कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास करते जाते हैं लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो ऐसे टाइम पे यही करना सबसे अच्छा होता है कि जो जैसे चल रही है सिचुएशन उसे वैसे ही चलने दें। धीरे धीरे वो जो नेगेटिव साइड अगर चल रही है जीवन में तो वो समाप्त हो जाएगी, और जो प्रकाश है, पॉजिटिविटी का जो प्रकाश है आपके जीवन में ज़रूर प्रवेश करेगा, जिसके बाद आपके जीवन में सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड आया है जो कह रहा है कि सबसे पहले आप अपनी ईगो को छोड़ दीजिए। अगर किसी भी बात का अहम है, किसी भी बात का ईगो है, तो उसे आप रिलीज़ कर दीजिए। ये ईगो है जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो आप कुछ नहीं हैं, ये चीज़ को आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। हम कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें हम बस एक छोटे से, जो पृथ्वी है इतने बड़ी यूनिवर्स की, उसमें एक छोटे से कोने में है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम क्या हैं, कुछ भी तो नहीं है। तो किस बात का हमने ये ईगो पाल रखा है, किस बात का हमने ये अहंकार रखा हुआ है, इस सब को आप त्याग दीजिए। एक ना एक दिन तो वैसे भी हमने समाप्त हो ही जाना है, तो फिर किस बात का अहम, किस बात का अहंकार, तो सब कुछ त्यागने की ज़रूरत है। हम कुछ भी नहीं हैं, और इस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कुछ भी नहीं हैं तभी हम समस्त होते हैं। तो ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए। शून्यता आपसे कह रही है कि शून्यता को आपको अनुभव करने की ज़रूरत है इस टाइम में, और किसी भी बात का जो नेगेटिविटी है, ईगो है, इसे आपको रिलीज़ करना है। अगला कार्ड आपके लिए आया है पार्टिसिपेशन, यानी कि हर एक पल में, हर एक क्षण में आपको आनंदित रहना है। साथ में आप इतने सजग होने चाहिए कि हर एक क्षण आपको महसूस हो, हर एक क्षण आपका जो ध्यान है वो ईश्वर में लगा रहे, और आप हर एक सिचुएशन जो आपके जीवन में है, आपकी आप अपनी फैमिली में हैं या कहीं पे भी हैं, क्या आप पूर्णता देखिए, क्या आप पूर्णता उस समय जागृत हैं, क्या आप पूर्ण रूप से उसमें जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप पूर्णता उसे कर रहे हैं या नहीं। तो यही है पार्टिसिपेशन का अर्थ, कि आप जो भी करें उसमें पूर्णता, आपकी जो एनर्जी है वो उसमें लगी रहे, पूरा ध्यान, तन मन धन जिसे हम कहते हैं, सब चीज़ एक कार्य में झोंक देना। तो इस तरीके से आपको अपने जो रियल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें कार्य करने हैं, और ये जो इंस्पिरेशन है आपको आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मिलेगी। तो अध्यात्म को स्ट्रॉन्ग करें, ध्यान मेडिटेशन करके घर से निकलें। अगला कार्ड आपके लिए आया है द रिबल का। रिबल बताता है कि एक पर्सन जिसमें हुनर है, क्वालिटी है, डेफिनेटली वो अपने जीवन में सब कुछ अचीव कर सकता है, लेकिन उसके पास मार्ग नहीं है। तो मार्ग आपको बनाना पड़ेगा, और अपने जो हुनर है उसे आप देखिए, आप में क्या टैलेंट है, और इसके ऊपर आपको कार्य करना है। ये आपके फिजिकल वर्ल्ड के लिए मैसेज है। तो आपको अपने को पहचानना है, आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, और जो आप सबसे अच्छा कर सकते हैं उसी को आपको अपनी जो जॉब है, प्रोफेशन है, वो बनाना है।
तो चलिए, ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इससे मदद मिले तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। तो चलिए, अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करूँगा और मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।